नमस्कार, ईडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 1 और 2 मार्च के करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? निम्न में से किस दिन हर साल विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी या 1 मार्च। तो हर साल 1 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और इसको मनाता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन यानी कि ICDO। 1990 में पहली बार इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। और महत्व क्यों है? क्योंकि 1 मार्च को तारीख इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1972 में ICDO का संविधान लागू हुआ था। इसीलिए 1 मार्च को ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा दिवस मनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में दुनिया की सबसे पहली चट्टानी कला खोजी गई है, यानी कि ओल्डेस्ट रॉक आर्ट? ऑप्शन है भारत में, इंडोनेशिया में, मंगोलिया में या चाइना में। तो इंडोनेशिया में खोजी गई है दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला, यानी कि सबसे पुरानी रॉक आर्ट खोजा गया है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में ये है चट्टानी कला। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम खोला गया है? ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो गुजरात में खोला गया है दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम। यह है दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम। कहाँ पे? गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के छात्रों ने स्ट्रेटोस्फीयर में फंगस स्कोप्स को पहचान करने के उद्देश्य से विकोसैट 1 नामक मिनी सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो किस राज्य के छात्रों ने? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश या वेस्ट बंगाल। तो तमिलनाडु के छात्रों ने स्ट्रेटोस्फीयर में फंगल स्पॉट्स को पहचानने के लिए इसी के उद्देश्य से विकोसैट 1 नामक एक मिनी सैटेलाइट को लॉन्च किया है और ये है वो सैटेलाइट विकोसैट 1। निम्न में से किस देश ने चर्चा में रही छठी पीढ़ी की स्काई सिटिंग मिसाइल को बनाया है? तो ऑप्शन है इंडिया, इजराइल, चाइना या रसिया। तो इजराइल ने बनाया है छठी पीढ़ी का, जिसका नाम क्या है? स्काई स्टिंग मिसाइल। ये है स्काई स्टिंग मिसाइल। इसको भी किसने बनाया है? इसको इजराइल ने बनाया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर गुंज 2026 युवा महोत्सव आयोजित किया गया? तो ऑप्शन है बिहार, पुदुचेरी, मध्य प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है गुंज 2026 युवा महोत्सव। जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में होस्ट किया है गुंज 2026 यूथ फेस्टिवल युवा महोत्सव। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन ने भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा या तमिलनाडु। तो इसको त्रिपुरा ने लॉन्च किया है स्टेट इनोवेशन मिशन SIM त्रिपुरा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र ने क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पेरिस एग्रीमेंट के तहत पहले कार्बन डेटिंग की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन है इंडिया, म्यांमार, इंग्लैंड या सिंगापुर। तो इसको म्यांमार ने मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वाइकल कैंसर रोकने के उद्देश्य से 14 साल की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन ड्राइव की शुरुआत की है? किस चीज़ के लिए? सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए। तो ऑप्शन है लखनऊ, भोपाल, पटना या अजमेर। तो अजमेर से शुरू किया गया है HPV वैक्सीनेशन ड्राइव। किस चीज़ के लिए? सर्वाइकल के कैंसर के लिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदल करके हाल ही में क्या रख दिया गया है? तो ऑप्शन है अबू धाम, अबू शिखर, अबू गिरी या अबू राज। तो इसको कर दिया गया है अबू राज। 3 शहर का नाम चेंज हुआ है, एक माउंट आबू का हुआ है, उसका नाम कर दिया गया अबू राज। कामा का किया गया है कामवन और जहाजपुर को किया गया है यज्ञपुर। तीनों याद रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि 18 फरवरी 2026 को मनाई गई है? तो ऑप्शन है 63वां, 65वां, 67वां या 69वां। तो ये 63वां पुण्यतिथि मनाई गई है। उनका मृत्यु हुआ था 1963 को। 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। किस दिन? 28 फरवरी के दिन। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने AI के साथ दुनिया का पहला सॉवरेन
फाइनेंशियल क्लाउड लॉन्च किया है? सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन है इंडिया, यूएई, सऊदी अरबिया या साउथ कोरिया। तो यूएई ने लॉन्च किया है सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड। 14 नंबर क्वेश्चन, ये आज का आखिरी प्रश्न होगा, उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे 28 फरवरी के करंट अफेयर्स को। निम्न में से किसने कर्नाटका को हराकर रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन है बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश से जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर ने इतिहास में पहली बार जीता है रणजी ट्रॉफी को और कर्नाटका को हराकर जीता है। लगभग 67 साल हो गए थे इसके डेब्यू किए हुए रणजी ट्रॉफी में और 67 साल बाद जीता है जम्मू कश्मीर ने। 28 फरवरी के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवीजन करेंगे। किस राज्य में स्थित पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदल करके स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पखरेल के नाम पर रख दिया गया है? सिक्किम में है। और हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन गजब लिल हक को शुरू किया है? और ये है पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने शुरू किया। 27 फरवरी 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 95वां मनाई गई। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम का खिताब किसने जीता? यह भारतीय सेना ने जीता है। उसके बाद है ग्लोबल मेंटल हेल्थ स्टडी में भारत कौन सा स्थान मिला? 60वां मिला। प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आईआईटी धनबाद में। और भारतीय वायुसेना द्वारा किस शहर में वायु शक्ति 2026 सेनाभ्यास किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जैसलमेर में। साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किसके द्वारा शुरू किया गया? तेलंगाना पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की जगह पर किसका प्रतिमा लगाया गया? ये सी राजगोपालाचारी का लगाया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत की जरूरी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किस शहर में हाई सिक्योरिटी ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर को बना रहा है? ये भुवनेश्वर में बना रहा है, जो कि दूसरा होगा। पहला है कहाँ पे? पहला है मुंबई में। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में नई दिल्ली डिक्लेरेशन को मंजूरी देने वाला बांग्लादेश कौन सा समर्थक बना? वो ये 89वां। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने किस राज्य को सुआजा नदी को राप्ती नदी के सहायक नदी दर्जा देने के लिए निर्देश दिया है? उत्तर प्रदेश में है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे 3 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।